दही भल्ले, चना चाट या फिर पापड़ी चाट जब हम घर में बनाते हैं तो वो ठेले वाला टेस्ट ही नहीं आ पाता। तो आज आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ मैं बूंदी चाट की ठेले वाली रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। बूंदी मैं घर में ही बनाऊँगी और इसे स्टोर करने का तरीका भी बताऊँगी। दही में आखिर ऐसे कौन से मसाले ऐड करें जिससे बूंदी चाट निहायत ही जायकेदार बने। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर मज़ेदार सी बूंदी चाट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो बूंदी चाट बनाने के लिए सबसे पहले तो बूंदियाँ यानी कि फुल्कियाँ बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर एक बोल के ऊपर मैंने रख दिया है एक स्टेनर। 2 कप या फिर 1 पाव मैं बेसन का इस्तेमाल कर रही हूँ। कोशिश करें बेसन फ्रेश लें और बिल्कुल बारीक पिसा हुआ बेसन होना चाहिए। मोटे बेसन का इस्तेमाल करेंगे तो बूंदियाँ या फुल्कियाँ फूलेंगी नहीं। बेसन को अच्छे तरीके से छान लें, गुठलियों को ख़त्म कर लें। अब आप लोग थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करें और बेसन को घोल लें। एक दफ़ा जब बेसन को आप लोग घोल लेंगे तब हम बूंदी के टेस्ट को बढ़ाने के लिए डालेंगे इसमें कुछ मिर्च मसाले। तो यहाँ पे देखें बेसन की कंसिस्टेंसी को आप लोग चेक कर लें। बहुत ज़्यादा रनी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं है, रिबन की तरह ये नीचे गिर रहा है। बस जी इसी स्टेज पर इसमें डाल दें नमक, तकरीबन 1/4 टीस्पून। 1/4 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डालें और इसमें डालें मोटा कुटा हुआ ज़ीरा 1/4 टीस्पून। फुल्कियों को फुलाने के लिए मैं शामिल करूंगी इसमें बेकिंग सोडा या मीठा सोडा भी जिसे कहा जाता है, 2 से 3 चुटकी के बराबर। थोड़ा सा पानी ऐड करें 1 घूंट के बराबर ताकि मसाले अच्छे तरीके से बेसन में मिक्स हो जाएं, इनकी गुठलियाँ ना बने। बस जी अब आप लोगों ने फेंटना स्टार्ट करना है। भल्ले या बूंदियाँ आप कोई से भी बना रहे हों, आप माश की दाल के बना लें, मूंग की दाल के बना लें या फिर बेसन से। फेंटना बहुत ही ज़रूरी है। जितना अच्छे तरीके से आप लोग बैटर को फेंटेंगे ये फ्लफ़ी होगा, इसमें एयर पैदा होगी और बूंदियाँ या भल्ले जालीदार तैयार होंगे। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों ने बेसन को फेंट लेना है इतना कि इसका कलर लाइट हो जाए। अब आपको कैसे पता चलेगा कि बूंदियाँ फ्राई करने के लिए एकदम तैयार हैं। तो एक कटोरी में पानी डाल लें और फिर थोड़ा सा आप लोगों ने बूंदियों का बैटर पानी में ऐड करना है। अगर ये पानी के ऊपर फ्लोट होने लगे, तैरने लगे, तो इसका मतलब है कि आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो 5 मिनट के लिए आप बैटर को काउंटर पर ही छोड़ दें ताकि बेसन को ज़रा सा रेस्ट मिल जाए। 5 मिनट के बाद मैंने एक गिलास ले लिया है, इसके ऊपर लगाऊंगी पाइपिंग बैग। पाइपिंग बैग से बूंदियाँ एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होती हैं, बिल्कुल हलवाई स्टाइल। क्योंकि हलवाइयों के पास तो बड़े बड़े से चम्मच होते हैं। अब हर घर में वो चम्मच अवेलेबल नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, जुगाड़ लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने पाइपिंग बैग में बेसन को फिल कर लिया है। आप लोग कोई शॉपर भी ले सकते हैं और आप केचप की बॉटल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें जी बूंदियाँ बनाना स्टार्ट करते हैं। ऑयल को मीडियम टू लो फ्लेम पे गरम करें और पाइपिंग बैग में छोटा सा होल बना लें। मैं मीडियम साइज़ की बूंदी बनाऊंगी। अगर आपको बड़े साइज़ की बूंदी चाहिए तो फिर होल का साइज़ थोड़ा सा बढ़ा लें। तो माशाल्लाह से आप ज़रा चेक करें बूंदियाँ कैसे फूल कर ऑयल के ऊपर आ रही हैं। ये होता है परफेक्ट बैटर बनाने की निशानी। अगर आप लोगों ने बेसन को परफेक्ट तरीके से घोला है तो इंशाल्लाह ताला बूंदियाँ बड़ी ही जालीदार बनेगी और ये इतनी टेस्टी होंगी कि फ्राई करते करते ही आप आधी खा जाएंगे। इस बात की तो मैं आपको गारंटी दूंगी। तो यहाँ पर बूंदियों को फ्राई कर लें मीडियम टू लो फ्लेम पे। जैसे ही प्यारा सा गोल्डन कलर आए बस जी निकाल लेते हैं। आप लोग ज़रा क्रंच चेक करें और 1 पाव बेसन से आप लोग ज़रा देखें कि थाल भर कर मैंने बूंदियाँ बना ली हैं, जिनमें से मैं आपको बताऊंगी कि आप इन्हें महफूज कैसे कर सकते हैं। तो इसी स्टेज पर अगर तो आप लोगों को रेसिपी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो देखिए यहाँ पर ले लिया है मैंने ज़िप लॉक बैग। बूंदियाँ जब ठंडी हो जाएं तो ज़िप लॉक बैग में डालें और फ्रिज में रख दें 1 से 1.5 माह के लिए। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। जब भी आप लोगों ने इस्तेमाल करनी हो आप लोग पानी में थोड़ा सा हरा धनिया डालें, इससे बड़ी ही प्यारी खुशबू आती है। और बूंदियों को भिगो दें। तो यहाँ पर देखिए जितनी मुझे ज़रूरत थी 1 से 1.5 कप के बराबर मैंने भिगो दी हैं।
पानी में इन्हें अच्छे तरीके से डिप करें और इसके ऊपर आप कोई थाली या प्लेट रख दें ताकि बूंदियाँ पानी के अंदर ही डूबी रहें। अब 10 से 15 मिनट के लिए इन्हें पानी में ही डूबा रहने दें ताकि ये सॉफ्ट हो जाएं। जब तक हम क्या करते हैं, दही बना लेते हैं। तो दही में ऐसे कौन से ख़ास मसाले जाते हैं जिससे ठेले वाले चना चाट, दही बल्ले, पापड़ी चाट नहायत ही जायकेदार बनती है। तो चलें जी, देख लेते हैं। दही ली है मैंने तकरीबन यहाँ पर 1 kg यानी कि 1 किलो के बराबर। इसमें डालूँगी हाफ़ टेबल स्पून चाट मसाला। इसके अलावा शामिल करूँगी मैं इसमें मोटी कुटी हुई लाल मिर्च तकरीबन हाफ़ टी स्पून, काला नमक डालूँगी हाफ़ टी स्पून और इसमें शामिल करेंगे मोटा कुटा हुआ ज़ीरा हाफ़ टी स्पून। तो 1 कप हरा धनिया, 2 टेबल स्पून पुदीना और 1 हरी मिर्च की मैंने यहाँ पर ग्रीन चटनी बना कर रखी हुई थी। इसको पीस लें और दही में शामिल कर दें। अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर लें। यकीन करें ये बूंदी चाट कोई इतनी टेस्टी बनेगी कि आप जब भी इसे बनाएंगे ना, घर वाले तो आपके बार बार फरमाइश करेंगे। नमक मिर्च मसाले चेक कर लें। देखें यहाँ पर नमक मिर्च मसाले एकदम परफेक्ट हैं। आप अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो दही बूंदी चाट को बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल बनाने के लिए मैं इसमें डालूंगी उबले हुए चने 1 कप के बराबर। आलू डालेंगे इसमें 1 कप, जिनको मैंने हल्का सा हल्दी डालकर बॉईल किया था। 1 कप के बराबर इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ खीरा और डालेंगे इसमें प्याज के लच्छे, जिनको मैंने स्लाइस में काट लिया है। ये एक मीडियम साइज़ का प्याज है। बंद गोभी का भी इस्तेमाल करूँगी 1 कप बिल्कुल बारीक कटी हुई। इसके अलावा शामिल करेंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, जिसे छोटे क्यूब्स में काट लें और डालेंगे इसमें ढेर सारा हरा धनिया और पुदीना। बस जी मिक्स कर लें। ये दही बूंदी चाट बड़ी ही लजीज बनकर तैयार होती है। अगर आप लोग एक बार मेरी रेसिपी को ट्राई करते हुए ये बूंदी चाट बना लेते हैं ना, यकीन करें बाज़ार से तो कभी भी नहीं खाएंगे। इस बात की तो मैं आपको गारंटी दूंगी। 15 मिनट के बाद बूंदी अच्छे तरीके से सॉफ्ट होकर फूल चुकी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से मैं आप लोगों को ज़रा चेक करवा दूँ कि ये कितनी सॉफ्ट और जालीदार बनी है। बाज़ार की नाकिस महंगी बूंदी ख़रीदने की बजाय आप लोग घर में बना लें। मैंने आपको इतना आसान तरीका बताया है कि अगर आप पहली बार में ही रेसिपी को फॉलो कर लेते हैं तो यकीन करें ये एकदम परफेक्ट बनेगी। हल्के हाथ से बूंदी को निचोड़ लें और दही में शामिल कर दें। बस जी, अब कुछ भी नहीं करना, सारी चीज़ों को मिक्स करें और मैं इसे गार्निश करूँगी इमली की खट्टी मीठी चटनी के साथ। दही बूंदी चाट एकदम परफेक्ट बनी है। वॉइस ओवर करते वक्त भी मेरे मुंह से तो पानी निकल रहा है। सिर्फ एक चीज़ की कमी है, वो है पापड़ी की, जो इस वक्त मेरे पास अवेलेबल नहीं थी। आप इस पर डालें ढेर सारी पापड़ी और इसे सर्व कर दें। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।